है गाइस, आज हम पुनः भारत का संविधान विषय के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि के संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य आदि के संबंध में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का टॉपिक विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो के अंत तक बने रहें। हमने कुछ इसमें नए परिवर्तन किए हैं, आशा है आपको पसंद आएंगे। और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें, पहुंचाएं। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कितना उपयोगी लगा, कैसा लगा। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तो अब हम आते हैं अनुच्छेद 125 पर, न्यायाधीशों के वेतन आदि। बिंदु क्रमांक 1, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा, अर्थात वेतन प्रदान किया जाएगा, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 2, प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं हकदार होगा। परंतु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 126, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। इस संबंध में व्यवस्था है, जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश, जैसे राष्ट्रपति, इस प्रयोजन के लिए अर्थात इस कार्य के लिए नियुक्ति करें, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। अनुच्छेद 127, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू करने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो, माने सही तरीके से, वैधानिक तरीके से योग्यताधारी हो, और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोदिष्ट करे। न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए
जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। 2. इस प्रकार नामोद्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्वता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो, और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हत है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा या उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं देता है, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। फिर से सुन ले, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। तो आज का अध्ययन यहीं समाप्त हुआ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, उपयोगी लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।